हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप सभी के लिए लेके आई हूँ फ्राइडे स्पेशल छोले भटूरे की रेसिपी। छोले भटूरे तो सबकी फेवरेट होती हैं, तो चलते हैं आज हम छोले भटूरे बनाने की तरफ। तो आपसे वीडियो के एंड तक जरूर बने रहें। तो यहाँ पर भटूरे के लिए सबसे पहले यहाँ पर आटे का डो लगा के तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पर हाफ kg मैदा ले लिए हैं। इस पे हम डालेंगे 1 छोटी चम्मच नमक, 1 छोटी चम्मच साबुत चीनी ले लेंगे। आप चाहे तो चीनी का पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बारीक वाली सूजी इसमें डालेंगे 3 बड़ी चम्मच। बेकिंग पाउडर यहाँ पर हम डालेंगे 1 छोटी चम्मच। अब इसे हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और यहाँ पर हम अच्छी तरह से मिक्स कर लिए हैं। आप चाहे तो हाथों की भी सहायता से मिक्स कर सकते हैं। तो यहाँ पर चम्मच की सहायता से हम अच्छी तरह मिक्स कर लिए हैं। अब इस पे हम डालेंगे 1.5 कप दही। तो यहाँ पर 1 कप डाले हैं और इसी बीच में हम हाफ कप और ऐड कर दिए हैं। अब अच्छी तरह से हाथों से हम मिलाएंगे। जिस तरह आटे का मयन लगाते हैं उसी तरह अच्छी तरह से हम मिला लेंगे। अब इस पे हम डालेंगे थोड़ा थोड़ा करते हुए पानी। और यहाँ पर पानी डाल के और फिर से हम अच्छी तरह से मिलाते हुए एक सॉफ्ट सा आटे का डो तैयार करेंगे। इसमें हम और थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। तो टोटल यहाँ पर 1/4 कप पानी का हम इस्तेमाल किए हैं। अब इसे हम अच्छी तरह से एकदम सॉफ्ट डो लगा के और तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कितनी सॉफ्ट डो लगा के हम तैयार किए हैं। तो अब हम इसे अच्छी तरह से बर्तन पे पटक के और मिलाएंगे हम। अब इस पे हम डालेंगे 2 से 2.5 बड़े चम्मच इतना ऑयल। अब इसे हम अच्छी तरह से फिर से मिलाएंगे। इसे हमें लगातार लगभग 2 से 3 मिनट तक अच्छी तरह हाथों की सहायता से मिलाना है। तभी हमारे भटूरे जो होते हैं एकदम सॉफ्ट बनके तैयार होते हैं। तो यहाँ पर हम भटूरे का डो लगा के तैयार कर लिए हैं। अब इसे हम रेस्ट के लिए लगभग 1 घंटे के लिए छोड़ देंगे और इसे हम एक भीगे हुए कॉटन के कपड़े से ढक देंगे या फिर तौलिए से। तो जब तक हमारे भटूरे के आटे अच्छी तरह से सेट हो रहे हैं तब तक हम छोले बना के तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पर छोले बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पर पोटली तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पर एक कॉटन का कपड़ा ले लिए हैं। इस पे हम डालेंगे 1 बड़ी इलायची, 1 छोटी इलायची, 2 लौंग, 2 दालचीनी के छोटे टुकड़े, 1 तेजपत्ता को तोड़ के ले लिए हैं, 3 से 4 लहसुन कुटी हुई, 2 बड़े चम्मच यहाँ पर हम चाय पत्ती डाल देंगे और इस कपड़े को हम अच्छी तरह से गीठा लगा देंगे। तो यहाँ पर पोटली हमारी बनके तैयार हो गई है। तो इसे हम रखते हैं अभी साइड। और यहाँ पर हम ले लिए हैं काबली चने भिगोए हुए। तो यहाँ पर लगभग 1.5 कप इतना काबली चना है। तो इसे हम 3 से 4 घंटे के लिए भिगो के और ले लिए हैं। तो अब हम चलते दूसरे प्रोसेस में। तो यहाँ पर अब हम गैस को ऑन करेंगे और इसमें चढ़ाएंगे हम कुकर और कुकर में हम डालेंगे काबली चने को। तो यहाँ पर भिगोए हुए काबली चने डाल दिए हैं। अब इस पे हम डालेंगे पोटली जो बनाए थे पहले और साथ में यहाँ पर हम डालेंगे 1 बड़े चम्मच नमक और 1 गिलास पानी, जितनी छोला डूबनी चाहिए। तो यहाँ पर पानी डाल के और कुकर के ढक्कन को हम बंद कर देंगे और 3 से 4 सीटी आने तक अच्छी तरह से हम पकने देते हैं। और यहाँ पर 4 सीटी आ चुकी हैं। थोड़े से हम गैस को निकाल लेते हैं। अब यहाँ पर हम कुकर के ढक्कन को खोल के एक बार चेक कर लेते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं छोले में कितनी अच्छी कलर आई है। तो इस पोटली को हम निकाल देते हैं बाहर और यहाँ पर हम चेक कर लेते हैं एक बार। और यहाँ पर काबली चने बहुत ही अच्छी तरह से पक चुके हैं। अब इस कुकर को हम दूसरे गैस चूल्हे के ऊपर में रख देंगे और इस चूल्हे पे हम एक चढ़ाएंगे कढ़ाई और कढ़ाई को हम गर्म होने देंगे। और कढ़ाई अच्छी तरह से गर्म हो गई है। तो इस पे हम 3 से 4 बड़े चम्मच इतना कुकिंग ऑयल डाल देंगे और ऑयल भी अच्छी तरह से गर्म हो गई है। अब इस पे हम साबुत जीरा डाल देंगे 1 छोटी चम्मच। जीरा को हम चटकने देंगे यहाँ थोड़ा सा और जीरा बहुत ही अच्छी तरह से चटक गई है। अब इस पे हम बारीक कटे हुए 1 बड़े साइज का प्याज डाल देंगे। आप चाहे तो यहाँ पर प्याज का पेस्ट भी बना के ले सकते हैं।
अब यहाँ पर हम प्याज को गोल्डन ब्राउन होने तक अच्छी तरह से भून के तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पर प्याज की जो कलर है वो हल्की सी लाइट ब्राउन हो गई है। तो इस जगह पे हम डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट 1.5 बड़े चम्मच। अब इसे हम अच्छी तरह से भून लेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं प्याज अदरक लहसुन जो है वो अच्छी तरह से भून के तैयार हो गई हैं। अब इस पे हम डालेंगे टमाटर और मिर्च का पेस्ट। तो यहाँ पर 3 बड़े साइज का टमाटर और 3 से 4 हरी मिर्च डाल के इसका हम पेस्ट बना लिए हैं। तो यहाँ पर पेस्ट डालने के बाद में इसे हम अच्छी तरह से लगातार चलाते हुए और मिक्स करेंगे। तो इसी ग्राइंडर जार में हम थोड़ा सा पानी डाल के और मिक्स करके डाल देंगे यहाँ पर। अब हम इसे फिर से लगातार इसे 5 से 6 मिनट के लिए अच्छी तरह से मसाले को भून के तैयार करेंगे। तो इसमें हम मसाले और डालेंगे। तो मसालों में यहाँ पर हम ले लिए हैं 2 बड़े चम्मच धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर 1 छोटी चम्मच, जीरा पाउडर 1 बड़ी चम्मच, काली मिर्च पाउडर यहाँ पर 1 छोटी चम्मच और लाल मिर्च पाउडर यहाँ पर हम कश्मीरी लाल मिर्च का इस्तेमाल कर रहे हैं, वो हम लेंगे 1 छोटी चम्मच। इन मसालों को डाल के हम अच्छी तरह से लगातार चलाते हुए 5 से 6 मिनट के लिए भून के तैयार कर लेंगे। और यहाँ पर मसाले डाल के और अच्छी तरह से हम मिक्स कर लिए हैं। अब इसे हम कवर करके और 3 से 4 मिनट के लिए पकने देंगे लो फ्लेम में। और यहाँ पर 4 मिनट पूरी हो गई है और मसाले से तेल अलग हो चुकी हैं। तो यहाँ पर हम अच्छी तरह से मसाले को और 1 मिनट के लिए भुनेंगे। तो यहाँ पर हम 1 बड़ी चम्मच इतना नमक डालेंगे। तो यहाँ पर नमक डाल के और फिर से हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। और यहाँ पर मसाले बहुत ही अच्छी तरह से भुन के तैयार हो गए हैं, बहुत ही अच्छी एकदम परफेक्ट भुन के तैयार हुई हैं। अब इस पे हम डालेंगे थोड़े से छोले। तो यहाँ पर 2 से 3 चम्मच इतना छोले डाल देंगे बड़े चम्मच में और इसे हम अच्छी तरह से मैश कर लेंगे। आप चाहे तो ग्राइंडर जार में इसका पेस्ट बना के और डाल सकते हैं। इससे छोले की जो ग्रेवी है थोड़ी सी थिक बनेगी और खाने में भी स्वादिष्ट लगती हैं। तो यहाँ पर हम मिक्स कर लिए हैं। अब इस पे हम सारे छोले को डाल देंगे और इसे हम चलाते हुए अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब इस पे हम डालेंगे पानी। तो यहाँ पर हम लगभग 1 गिलास इतना पानी डाल दिए हैं और इसे हम अच्छी तरह चलाते हुए मिक्स कर लेंगे। अब इस पे हम डालेंगे छोले मसाले। तो यहाँ पर 2 से 3 बड़े चम्मच इतना छोले मसाले डालेंगे और इसे हम अच्छी तरह से फिर से एक बार चलाते हुए मिक्स कर लेंगे। अब इसे हम कवर करके और 2 मिनट के लिए हाई फ्लेम में पकने देते हैं। और यहाँ 2 मिनट पूरी हो गई हैं और हमारे छोला बनके बहुत ही स्वादिष्ट तैयार हो गए हैं। तो यहाँ पर ताज़ी फ्रेश हरी धनिया थोड़ा सा डाल देंगे, इससे टेस्ट और भी ज़्यादा ही बढ़ जाती हैं। तो ये हमारा भटूरे के लिए छोला बनके तैयार हो गया है, बहुत ही स्वादिष्ट बनके तैयार हुई और इसकी ग्रेवी भी बहुत ही अच्छी बनके तैयार हुई है। तो यहाँ पर अब हम गैस को ऑफ कर देंगे और यहाँ पर थोड़े से ठंडे होने के बाद में इसकी कलर आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छी आई हुई है कलर भी। तो चलते हैं अब हम भटूरे को बनाने के लिए। तो यहाँ पर आटे जो है बहुत ही अच्छी तरह से सेट हो गए हैं। तो यहाँ पर आटे को हम एक बार फिर से मिक्स कर लेते हैं और ये आटा जो है वो अच्छी तरह से फूल के तैयार भी हो गई है। तो यहाँ पर मिक्स करने के बाद में इसके हम छोटे छोटे लोई बना के तैयार कर लेंगे। तो आपको जितने भी बड़े भटूरे बनाने हैं उतने ही बड़े लोई भी बना के तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम छोटे कढ़ाई में बनाएंगे, इसलिए हम थोड़े से छोटे साइज़ के भटूरे बना के तैयार करेंगे। तो यहाँ पर हम आटे के लोई लगभग रोटी की जितनी बड़ी लोई बनाते हैं उतनी ही बड़ी हम लोई बना के तैयार किए हैं। अब यहाँ पर हम रोटी बेलने के लिए ले लिए हैं चकला और बेलन। अब यहाँ पर थोड़े से हम तेल में डिप करेंगे आटे के लोई को और हाथ से हम थोड़े से फैला लेंगे। तो यहाँ पर हम आटे की लोई को हाथ से फैला लिए हैं। अब यहाँ पर हम बेलन की सहायता से धीरे धीरे बेल के तैयार करेंगे। तो यहाँ पर चकला को धीरे धीरे घुमाते हुए हमें अच्छी तरह से बेल के तैयार कर लेना है। तो ये एक छोटी रोटी टाइप की हमें बेल के तैयार कर लिए हैं
और यहाँ पर तेल भी अच्छी तरह से गर्म हो गई है, एकदम बहुत ही ज़्यादा ही तेल को गर्म करनी है। और यहाँ पर हम धीरे धीरे करके और डाल देंगे बेली हुई भटूरे को। अब यहाँ पर भटूरे को आप देख सकते हैं कितनी अच्छी फूल के तैयार हो गई है। तो इसे हम पलट के और दूसरे साइड भी अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। और यहाँ पर दूसरे साइड भी अच्छी तरह से हम तल के तैयार कर लिए हैं। ये हमारा भटूरा बनके तैयार हो गया है। तो इसे हम प्लेट पे रख देते हैं। और ये दूसरा भटूरा भी बहुत ही अच्छी तरह से फूल के तैयार हो गया है। तो यहाँ पर इसे भी हम निकाल के और रख देते हैं प्लेट पे। तो ये हमारा फुली फुली सी सॉफ्ट जालीदार भटूरा बनके तैयार हो गया है। तो चलते हैं अब हम इसे सर्व करने के तरफ। तो ये हमारा फ्राइडे स्पेशल छोला भटूरा बनके तैयार हो गया है। तो आप सभी को हमारी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो आप सभी अपने घर पे एक बार जरूर ट्राई करें और हमारे इस वीडियो के नीचे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ में कमेंट करना भी ना भूलें।